Yes, sir. And I already sent them a message. Okay, so hi team, recording has been started. So in last session, what we have seen is we have seen the routing with parameters, like route parameters, इस तरह से, right? Passing the route parameters like this. Now, the very first thing that I wanted to start today is like how can we do it dynamically? Last session में हमने क्या देखा था कि routing में हम parameters कैसे pass करते हैं, तो ये हमने hard code किया था. Real time scenario में क्या hard code होगा? You tell me. Is it yes or no? क्या बोलते हो? क्या रियल टाइम सिनेरियो में हार्ड कोड होगा? No, sir. नो राइट, ये डायनेमिकली पास होगा, करेक्ट ना? तो ये कैसे पास होगा, डायनेमिकली कैसे पास होगा वो चेक करते हैं. ओके, सो डायनेमिकली पास करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कहाँ जाना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट यू से? TS. एग्जैक्टली, आई नीड टू ओपन माय टीएस फाइल. लेट्स गो टू द टीएस फाइल. ठीक है, so in ts file now let me also start a new Chrome page. Yeah, 4200. good. We go to products. Very good. ये सारे हमारे क्या हैं, स्टैटिक हैं, हार्ड कोडेड हैं. लेट्स मेक इट डायनेमिक. तो डायनेमिक करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे प्रोडक्ट नेम चाहिए, मुझे प्रोडक्ट आईडी चाहिए. एम आई राइट टीम, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके, तो एक एरे बनाते हैं क्विकली से प्रोडक्ट, और इसे एक एरे बनाते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स इनफैक्ट एनी. डू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एज वी गो एज वी ग्रो ओल्ड इन द टेक्नोलॉजी, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, डू रिमेंबर तुम्हें पीछे का सारा बैगेज साथ में लेके चलना पड़ेगा. इफ एनीवन हैज मिस्ड द प्रैक्टिस एंड हैव नॉट डन इट येट, ट्रस्ट मी इट्स योर लॉस प्योरली. बात समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? वी आर गोइंग टुवर्ड्स मच एडवांस पार्ट. ठीक है, तो अगर बेसिक क्लियर नहीं है तो फंसोगे, 100% फंसोगे. You understood or not? ठीक है, Yes, sir. so if you have not done practice, it's seriously an alarming stage for you. करेक्ट, तो ये प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ पर इसे एम्प्टी कर दिया. एनी टाइप का मेरा प्रोडक्ट है, एनी टाइप का मेरा एरे है, आई डोंट नो विच टाइप इट इज. इसे एम्प्टी कर दिया. नाउ आई एम इनिशियलाइजिंग इट. इनफैक्ट एक काम क्यों नहीं करते हैं, हमारे पास तो अच्छा खासा एपीआई से रिटर्न आ रहा है, राइट? वी हैव दिस फ्रॉम द एपीआई, इज इट और नॉट? Yes, sir. तो हम इसी को ही ठीक क्यों नहीं करते हैं, इसी को ही हम क्यों ना डायनेमिकली पैरामीटराइज करते हैं? व्हाट यू से, राइट? Yes, sir. एंड दिस सिनेरियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि ये डायनेमिक सिनेरियो तुम रियल टाइम में भी करोगे, कि तुम्हें एपीआई से सारा डेटा आएगा, मतलब एपीआई से तुम्हें तुम्हें जो है इंफॉर्मेशन आएगी, से प्रोडक्ट आईडी, से से प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, राइट? और इन रिटर्न तुम जो हो उसको रिडायरेक्ट करोगे दूसरे पेज पे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिट्रीव करोगे, जैसे जैसे अमेजोन में है, राइट? तुम रियल टाइम सिनेरियो में भी ऐसे ही करोगे. एक मिनट रुको, let's make this example more interesting, more real time instead of time pass. क्या बोल रहा है दोस्त? JSON प्लेस होल्डर, JSON प्लेस होल्डर टाइप कोड. क्या हो गया? न्यू test number of node projects, my JSON server, post API, we have DB JSON. tick, 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 tick.
क्या थी साइड में, रुको, हमारे पास ऑलरेडी यूजर में वो एपीआई है, लेट्स हिट दैट। हो क्या गया इसको, ओके ठीक है। एक टू डू है हमारे पास, कमेंट्स है, एल्बम है, फोटो है। एक बार एल्बम और फोटो देखते हैं। एल्बम यूजलेस, फोटोज लेट्स सी। फोटो में थंबनेल वगैरह भी है, राइट, टाइटल भी है, एल्बम आईडी भी है। ब्रिलियंट, ये बेटर रहेगा और ये हमें बनाने में भी अच्छा रहेगा। गुड, इसी को पकड़ते हैं। तो एक काम करते हैं, what we do is we'll add one more component first of all, ठीक है। Why we need one more component? Any idea? मुझे एक और component क्यों चाहिए? दो component चाहिए इनफैक्ट, ngGC फोटो और फोटो गैलरी, राइट, जिसमें मैं सारी फोटोज दिखाऊंगा। और फोटो की इंफॉर्मेशन के लिए, करेक्ट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए I'll create one more component, say photo detail. Agree or no? Team, agree or not? Yes, sir. Okay. अब एक काम करते हैं, पहले राउट्स बनाएं या पहले हम अपने फोटो गैलरीज को सेट करें? पहले राउट बनाते हैं। रुको, गो टू ऐप मॉड्यूल, यहाँ पर गैलरी, ये LLDRY गैलरी, और यहाँ हम फोटो की आईडी पास करेंगे। और फोटो डिटेल में इसकी पूरी डिटेल नहीं, फोटो गैलरी में हम कुछ भी पास नहीं करेंगे। डिटेल में हम आईडी पास करेंगे, सो दैट आईडी के बिहाफ पर वी फेच द इंफॉर्मेशन ऑफ अ पर्टिकुलर फोटो, सो PID, एंड ऑफ कोर्स कंपोनेंट भी चेंज हो जाएंगे। एम आई राइट और नॉट? सो फोटो गैलरी कंपोनेंट एंड फोटो गैलरी डिटेल कंपोनेंट। टीम, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? दीज टू राउट्स आई Yes. हैव एडेड, ये दो राउट मैंने ऐड किए हैं, सबको क्लियर है या नहीं है? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभिलाष, तनु, धीरज, ऋतुराज, भानुप्रिया, आकाश, शुभम, तुषार, Yes, sir. and Yes, sir. if I'm not wrong, we have Noor Yes, sir. also. Clear. नूर है, नूर है, नूर भी है, sir. Yes, sir. और तनु भी है। गुड गुड, वापस चलते हैं। तो ये तो हमने डाल दिया राउट्स, अच्छा ठीक है। अब हम ऑब्वियसली एक सर्विस बनाते हैं, करेक्ट, जो फोटोज को फेच करेगी। व्हाट यू से? Yes, sir. Yes, sir. API कॉल करेगी फोटोज के लिए, करेक्ट। तो ngGG फॉर जनरेट सर्विस एंड वी से PHOTO। सर्विस खुद मत लिखना, बिकॉज वो एक सुफिक्स है, वो ऑटोमेटिकली सर्विस ऐड कर देगा। So ngG सर्विस फोटो, वो ऑटोमेटिकली इसका जो पूरा नेम है वो फोटो सर्विस कर देगा। ठीक है, सर्विस ऐड हो गई। लेट्स गो टू अवर फोटो सर्विस। I am assuming that you all have done this API call, practice, all these things of services. Am I right? कर चुके हो प्रैक्टिस इसका? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी पता लग जाएगा। ऐप मॉड्यूल में चलते हैं।
एंड मेरा HTTP क्लाइंट ऑलरेडी है यहाँ पर, तो मुझे कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है. Let's go to photo service and here we say import and then we say @angular common hyphen HTTP. यहाँ पर हम HTTP क्या लेंगे, क्लाइंट लेंगे, जेसन HTTP जेसन P मॉड्यूल लेंगे, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल लेंगे, क्या लेंगे तीनों में से? Client module. हम मॉड्यूल कहाँ लेते हैं? Client हम मॉड्यूल कहाँ लेते हैं? ऐप मॉड्यूल फाइल में ना, तो हम ले चुके हैं, दैट वी ऑलरेडी इंजेक्टेड और हमने HTTP क्लाइंट राइट. Client. अब यहाँ क्या करेंगे, इसको क्या बोलते हैं, क्या कर रहे हैं, व्हाट वी आर डूइंग एग्जैक्टली? डिपेंडेंसी इंजेक्शन, राइट राइट. Are you there or not? Yes, sir. Get photos, we created one function, right? और यहाँ पर करते हैं return return what? Return HTTP client dot get. और क्या URL है? ये URL. This URL, right? और एक और API कॉल हमें करनी है. Get photo by ID. Yes or no? Team? Yes, मुझे sir. फोटो की डिटेल्स तो चाहिए. मैं से बोलूंगा गेट फोटो डिटेल्स. डिटेल्स कैसे चाहिए? मैं जो आईडी पास करूंगा प्लस आईडी, मुझे वो फिर वो पर्टिकुलर फोटो मिल जाएगी, राइट? लेट्स गो बैक एंड चेक हियर, ऑल्दो वी हैव चेक्ड मेनी ऑफ द टाइम, बट लेट्स चेक वन मोर टाइम. अगर मैं एपीआई में अगर फोटो की आईडी पास करूंगा लेट्स से 3, तो मुझे पर्टिकुलर फोटो की पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. करेक्ट टीम? राइट? Yes, sir. वेरी गुड. ये थंबनेल है और ये एक्चुअल फोटो है, तो रुको जरा. दोनों एपीआई मेथड रेडी हैं. अब कहाँ चलना चाहिए मुझे? Where I should go now? Tell me fast. Yes. Photo component. Yes. Exactly. मेरे को चलना चाहिए फोटो गैलरी में, ठीक है? फोटो गैलरी में चलते हैं. यहाँ पर फोटोस करके या फोटो लिस्ट करके एक एरे बनाते हैं, राइट? एम्प्टी एरे. यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पर कॉल करते हैं, अपनी सर्विस इंजेक्ट करते हैं, सर्विस इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट स्टेटमेंट, इंपोर्ट क्या? /no /2 stories up, you will have photo service. Photo service को कॉल करो. Now again, what I'm doing here in the constructor, any idea? क्या कर रहा हूँ मैं? dependency injection. Dependency injection, correct? सर्विस का एक वेरिएबल बनाया, बहुत सिंपल है. यहाँ कॉल करते हैं this dot ng init, मतलब जो मेरा कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा उसी टाइम पे मुझे सारा डेटा चाहिए. I need all the data at the time of initialization of component. So ng init वो hook है, वो मेथड है, वो वेब हुक है या पेज कंपोनेंट लाइफ साइकिल का इवेंट है, आप कुछ भी बोल सकते हो उसको. सो कंस्ट्रक्टर के बाद ng on it कॉल होगा. So I will get all the data here itself. Say this dot photo service dot
गेट फोटोज, मुझे सारी फोटोज चाहिए यहाँ पर। डॉट सब्सक्राइब, ये भी तुम्हें पता है सब्सक्राइब क्यों लगाते हैं, क्यों लगाते हैं सब्सक्राइब? सब्सक्राइब हैज टू मेथड, वन इज फॉर सक्सेस एंड सेकंड इज फॉर एरर। क्यों लगाते हैं हम सब्सक्राइब? डेटा मिलेगा मुझे, यहाँ एरर मिलेगा मुझे। बोलो बोलो जल्दी बोलो, सब्सक्राइब क्यों लगाते हैं हम? अगर डेटा मिलता है तो फोटो लिस्ट इक्वल्स टू डेटा। अगर ऐसे कभी एरर आए तो इसको टाइप हमेशा दे देना। अगर एरर आता है तो लेट्स पुट इन कंसोल लॉग। ओके, सब्सक्राइब का मीनिंग क्या होता है? एज अ टोल्ड यू कि ये जो सर्विस है ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रही है। सी, इट इज रिटर्निंग ऑब्जर्वेबल। ये ऑब्जर्वेबल को पब्लिश कर रही है, ये डेटा पब्लिश कर रही है। तो जब कोई डेटा पब्लिश करता है तो हमें एक सब्सक्राइबर भी चाहिए होता है, जैसे ही मैसेज आए वो उसे रीड करे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इसको समझने का है योर व्हाट्सएप। तुम्हारा व्हाट्सएप पूरा दिन खाली रहेगा, बट जैसे ही कोई तुम्हें मैसेज करता है तुम्हें इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलती है, ये सुनो। Yes, sir. Yes, sir. करेक्ट? Yes, हर वक्त sir. तो तुम्हें ऑब्वियसली वो नोटिफाई नहीं करता। द मोमेंट यू रिसीव अ मैसेज, यू गेट अ मैसेज immediately, or I should say whenever someone sends a message, immediately your WhatsApp subscribe it. Similarly, जैसे ही मुझे इस API से डेटा मिलेगा, जैसे ही I have no control over this call because this is asynchronous call. Asynchronous call मतलब जो एक बार में पूरी नहीं हो रही है, मतलब इट इज लाइक asynchronous, जो पैकेजेस में डेटा भेज रही है। तो मुझे नहीं पता कि इसका रिटर्न कब आएगा, मुझे आई डोंट नो, लेकिन जब भी आएगा दिस गेट फोटो, और आई शुड से ये क्लाइंट जो है HTTP क्लाइंट जो है ये रिटर्न करेगा। ये जो गेट फोटो मेथड है ये इसे पब्लिश कर रहा है। सी, इट इज रिटर्निंग ऑब्जर्वेबल। तो ये इसे रिटर्निंग ऑब्जर्वेबल मींस ये पब्लिश कर रहा है। सर्विस मेथड, ये जो सर्विस मेथड है ये डेटा को पब्लिश कर रहा है। तो जैसे ही पब्लिश करेगा या जब भी ये पब्लिश करेगा, whenever it will publish, your subscriber in the component will subscribe it. तो ये तुम्हें 5 मिनट के बाद डेटा रिटर्न करे, 1 सेकंड में रिटर्न करे, 10 सेकंड में रिटर्न करे, जब भी ये पब्लिश करेगा, जितने भी सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स में रिटर्न करेगा, राइट, पब्लिश करेगा, तुम्हारा कंपोनेंट में जो तुमने ये जो सब्सक्राइबर लगाया है, सब्सक्राइबर उसको सब्सक्राइब कर लेगा इमीडिएटली विदाउट अ डिले। दैट इज व्हाई वी ऐड सब्सक्राइबर। अगर मैं सब्सक्राइबर नहीं लगाता हूँ और अगर मैं ऐसे ही रखता हूँ, राइट, सो नाउ आई हैव नो कंट्रोल कि डेटा जब आएगा तो ये रिसीव होगा या नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो 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 एग्जीक्यूशन पॉइंटर है यहाँ से जा चुका होगा। बट बाय एडिंग सब्सक्राइबर आई एम मेकिंग श्योर वेन एवर, ऑलवेज रिमेंबर सब्सक्राइबर, वेन एवर द डेटा विल कम, I will give it to you and you can have it in your class variable. Did you understand this or not? Clear हुआ या नहीं? Yes, sir. मैं तो बूटस्ट्रैप लगा सकते थे हम, तो चलो div से ही काम चलाते हैं। पेरेंट div, इसके अंदर यहाँ मैं लिख रहा हूँ asterisk ng for photo, फोटो इटरेटर है ये, जैसे फॉर लूप में आई होता है। सो लेट्स से आई ऑफ फोटोज, राइट। यहाँ पर इमेज लगाते हैं। आई डॉट क्या रिटर्न कर रहे हैं मुझे, आई डॉट मैं थंबनेल डालता हूँ, ठीक है। आई डॉट थंबनेल ये इमेज पे आएगा, और इमेज के बाद पैराग्राफ में मुझे ये टाइटल दे दे।
what title रहेगा, राइट। पहले इतना चला के देखते हैं ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर क्लासेस लगाएंगे, फिर इसे ब्यूटीफाई करेंगे, राइट। तो इसमें एंकर टैग लगाएंगे। यहाँ पर भी हमने लिंक्स नहीं बनाए, ऊपर फोटोज का लिंक नहीं बनाया। सो लेट्स गो टू ऐप कंपोनेंट और यहाँ जाके फोटो का भी लिंक बना देते हैं, फोटो गैलरी का इनफैक्ट। HOTO फोटो गैलरी, राइट। फोटोज गैलरी, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, नहीं पता लग जाएगा। यस सर। या डेटा आ गया, ठीक है, फटाफट आ गया, ओके। अब एक काम करते हैं, इसको ठीक से अरेंज कर लेते हैं। ऑल्दो हमें इस ब्यूटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, पर ठीक है, फिर भी इसे प्रोफेशनली करते हैं तरीके से, जैसे अमेजोन में होता है। तो मैं एक काम करता हूँ, वापस जाते हैं, यहाँ एक क्लास लेते हैं, से डॉट फोटो बॉक्स, ओके। फोटो बॉक्स एक क्लास लेते हैं, इसमें डालते हैं डिस्प्ले ब्लॉक फ्लोट लेफ्ट, ठीक है। इस बॉक्स को हम बॉर्डर भी देते हैं, बॉर्डर से 1 पिक्सल हैश 1 पिक्सल सॉलिड। ये सब काम तुम कर चुके हो, यू ऑलरेडी डन दिस वन बिफोर, एम आई राइट और नो? Yes, sir. बहुत Yes, बार sir. कर चुके हो, एक दो बार भी नहीं, बहुत बार कर चुके हो और अच्छे से कर चुके हो। So this should not be an issue, a challenge for you. So border padding float border radius भी डाल देते हैं, right? 4 पिक्सल, कितना करके चेक करते हैं, how is going to look like। कॉपी किया, HTML में गए एंड यहाँ पर क्लास डाल देते हैं फोटो बॉक्स। एक काम करते हैं, दोनों को 2 हाफ्स में रखते हैं so that it will be easy for us to navigate। किधर गई क्लास? ठीक है, so ये हमारा 2 हाफ्स में हो गया, गुड। अब जल्दी से चलते हैं, वे दो, ठीक है, समझ में आ गया। ये जो भाई साहब हैं, what we going to do is we will segment, just 1 minute। तो यार वर्ड रैप वर्ड ब्रेक, और बॉक्सेस की विड्थ हम सेट कर देते हैं इमेज के अकॉर्डिंगली। इमेज 150 है,
तो मैं इसकी विड्थ भी यहाँ पर 150 पिक्सल सेट कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा, टेक्स्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और एक और चीज़ जो तुम्हें यहाँ पर करनी चाहिए, दैट इज मार्जिन। मार्जिन थ्रू आउट अगर हम 5 पिक्सल ले लेंगे, सो इट विल लुक गुड। ठीक है, लुकिंग गुड। एक छोटा सा चेंज हमें करना था आई गेस। अब अगर मैं पैराग्राफ हटा भी दूंगा तो भी चलेगा। यस, दिस इज द चेंज आई नीड टू डू। I set the width and put some margin throughout. Now it is looking good. Clear? Ouch. Ow. Team, is it clear or not? Yes, sir. अब मुझे इस पर क्लिक करके मुझे दूसरे पेज पे शिफ्ट होना है, मतलब मुझे प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है, राइट? दिस इज लाइक Amazon. ओके, तो कैसे लेंगे, लेट्स सी दैट। अब चलते हैं हम यहाँ पर और एक और काम कर लेते हैं। डू यू रिमेम्बर टेक्स्ट डेकोरेशन? नॉट टेक्स्ट डेकोरेशन, cursor pointer, so that इसमें लिंक जैसा CSS अप्लाई हो। सी लिंक, इट लुक्स लाइक यू नीड टू क्लिक इट। यस और नो टीम, यस और नो? Yes, sir. राइट, ओके। अब ठीक है, नाउ लेट्स सेट द राउट। तो राउट कैसे सेट करना है बता था। हाउ यू गोइंग टू सेट द राउटर लिंक? यू विल राइट राउटर लिंक राइट इक्वल्स टू योर राउट। राउट क्या है तुम्हारा? ओह, मैं भी भूल गया राउट क्या है। अब मॉड्यूल, योर राउट इज photo detail, right? Photo detail. So that is your route. And इसके बाद क्या पास करना है तुम्हें? पैरामीटर। तो राउट पैरामीटर में क्या पास करोगे? आईडी। आईडी कैसे पास करोगे? आईडी किसके पास है? हाउ यू गोइंग टू पुट आईडी? हाउ यू गोइंग टू गेट आईडी डायनेमिकली? बताओ कैसे लोगे आईडी डायनेमिकली, बोलो। तुम्हें आईडी चाहिए, कहाँ है आईडी? सर component.ts में इटरेट करेंगे उसका यहाँ पे जाएंगे। तुम्हारे फोटो लिस्ट में ये सारा डेटा है। मैं थोड़ा तुमको क्लियर कर देता हूँ। एंड I'll be very shocked अगर तुम्हें इसका आंसर नहीं पता है तो। ये सारा का सारा डेटा जो है ना, 1 सेकेंड, ये सारा डेटा जो है, सारा डेटा, ID, title, URL, thumbnail, ID, title, URL, thumbnail, all these things, you're getting it inside photo list, in photo list. That you agree or not? यहाँ तुम्हें मिल रहा है। Yes, sir. तुम लोग फोटो लिस्ट को ही इटरेट कर रहे हो। अब मुझे बताओ कि मुझे यहाँ से आईडी पिक करनी है, कैसे पिक करूंगा मैं? फोटो लिस्ट में से आईडी पिक करनी है, कैसे पिक करूंगा मैं? सर photolist.id. बट अच्छा, मैं अब थंबनेल फोटो लिस्ट डॉट थंबनेल URL लिख रहा हूँ। टाइटल के लिए फोटो लिस्ट डॉट टाइटल लिख रहा हूँ। Sir I dot. Who is iterating this photo list? I sir. I. So ID के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? Sir I dot id. Not good. Okay, this is not at all good. You should have known this answer. Okay, so I dot ID, correct? So अब मेरा राउट क्या बनेगा? स्लैश फोटो हाइफन डिटेल स्लैश जो भी आईडी की वैल्यू है। मैं अगर दिखाता हूँ तुमको, तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ, या चलो इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये 1 2 3 4 है। तो URL बनेगा सी 4। वापस फोटोज पे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और इसको करता हूँ 8। क्लियर है?
अब इस पेज पे एज Amazon इज डूइंग, इस पेज पे मैं इस प्रोडक्ट की, इस फोटो की पूरी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ, राइट? तो नाउ आई नीड टू गो टू, कहाँ जाना है मुझे? Where I should be going now? Product details, correct team? इसके TS पे चलते हैं। TS पे जाके क्या करेंगे? Not product detail, sorry, photo detail। कहाँ है photo detail? Photo detail या photo detail। इसके TS में चलते हैं। और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं फोटो डिटेल, जिसमें हम फोटो की पूरी कंप्लीट डिटेल लेंगे एनी टाइप। एक और लेते हैं PID वेरिएबल, विच इज नथिंग बट योर राउट पैरामीटर, राइट? ये कर दिया। नाउ ऑन NG on it, क्या बोला था हमें, क्या चाहिए? व्हाट वी नीड, व्हाट वी नीड, मुझे बेसिकली क्या चाहिए? राउट पैरामीटर की वैल्यू चाहिए। सो व्हाट इज द क्लास दैट वी शुड बी टेकिंग? क्या लेना चाहिए मुझे? Which class I need to take? Activated route. routes. Okay. Again, same old story. Private. इसको route ही ले लेते हैं। Route. Route. This dot. This dot. Route. आगे dot snapshot dot rm जो तुम्हारा राउट था, राउट पैरामीटर नेम क्या था? PID। हाउ डू आई नो? Go to your app module again and see the parameter name PID. Okay, PID ये मैंने यहाँ पर ले लिया। Okay, this I will pass it on to, okay? में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर एक और अच्छा तरीका बस क्या है कि इसको नंबर की जगह एनी कर देते हैं। यहाँ से हटा देते हैं। Good. And let's print। प्रिंट की जरूरत नहीं है, काम करेगा ही। कंसोल लगा देते हैं। We will call another API which will give the complete detail. So do I have photo service? नहीं, तो photo service को import करते हैं। Import statement dot slash photo service। यहाँ से photo service को लेते हैं। Again, what I need to do here? What I need to do here? Team, what I need to do here?
So dependency injection. So I say this dot photo service dot. Which method I need to take? Photo detail or photos? कौन सा मेथड लेना है मेरे को? फोटो डिटेल्स Sir, photo या photo. For details. डिटेल्स? इसमें पार्स नहीं होता है, डॉट PID पास करो, राइट? डॉट सब्सक्राइब, राइट? सब्सक्राइब में दो मेथड्स होते हैं एज यू ऑल नो. में तुम्हें डेटा मिलेगा, और error and this dot photo details equals to data. Alright? अब जो फोटो डिटेल्स है इसमें इसको तुम यहाँ पर प्रिंट करा दो अपने HTML में, जैसे 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 PR और बूटस्ट्रैप होती तो कितने आराम से हम कर लेते हैं. अरे बूटस्ट्रैप का लिंक we'll get ready-made, we will get ready-made CSS. ठीक है, मैं बूटस्ट्रैप का लिंक ले रहा हूँ and I'm pasting it in my index.html file. Okay, I have included bootstrap library. याद है bootstrap या भूल गए? Yes, sir. याद है. याद है. Class container, right? Row. I wanted to break the row into two columns. One is call 4 to show the image, big image. So ये image मुझे कैसे दिखाई दे, मैं कैसे show करूँगा? I'm going to show this images. Photo details. Dot URL. So that it'll get big image. Yeah, big image. URL. ठीक है, और दूसरा जो कॉलम है, सेकंड कॉलम जो है मेरा, all 8, और यहाँ हम क्या शो कर सकते हैं? We'll take one H1, पास लगाते हैं डिस्प्ले, राइट? और बड़ा बड़ा डिस्प्ले करते हैं. और टाइटल, TITLE टाइटल, और दैट्स इट. और क्या डिस्प्ले कर सकते हैं हम? यही है हमारे पास डिस्प्ले करने के लिए. So save and let's see what happens. But ये इधर क्यों आ रहा है? Why it is going towards this side? Let's see. This is interesting. ये इधर क्यों आ रहा है? Why it is coming to this side?
ओके, इमेज का साइज बड़ा है, तो लेट्स मेक दिस कॉलम एज 6 and 6. ठीक है, बट अभी भी आई गेस इमेज बहुत ज़्यादा है और कॉलम कम है, तो नो प्रॉब्लम, हम इसको 8/4 कर देते हैं, दैट लुक इवन बेटर. ओके, इन फैक्ट इसे 7 लेके देखते हैं, फार बेटर, और इसको हम 5 लेके देखते हैं. Right? Correct, team? So now let's make that change quickly over here. This is going to be 7. This is going to be 5. Okay. Let's go back to photos and photos पे चलते हैं. Let's say you click on this one, Lupa Audio SS whatever. Yeah, loaded. Right, team? Yes, sir. Understood or not? Yes, This sir. is completely Yes, sir. dynamic. Yes. Coming from API, fetching from API, right? Getting from API, displaying from API, right? URL also dynamic, everything dynamic. Got a point? Yes, sir. Yes, sir. So this is it. What else I can tell you in the dynamic part? Hold on. Okay. Let's say you don't want to, let's say you don't want to navigate from UI. I mean from HTML. I mean to say, you don't want a router link, to handle this dynamically. In fact, so I am just okay. So now what I'm doing is dynamically. So on click, okay, on click. What I'm doing is on click. I'm handling this. मैं इसको on click handle करना चाहता हूँ. So go to, let me add a handler. Go to photo detail, right? और मैंने इसमें पास कर दिया I. Correct, team? I stand for photo item. तो इसके TS में चलते हैं और TS में यहाँ पर ये I तुम्हारा इटरेटर है, पर मुझे नेविगेट कराने के लिए dynamically navigate कराने के लिए, instead of HTML, if you want to navigate from TS, correct? तो again import तो मॉड्यूल राउटर ही करोगे, बट क्लास चेंज हो जाएगी और राउटर क्लास हो जाएगी राउटर. अगर तुम्हारे को if you wanted to take the parameters, you need to take activated route class. If you wanted to navigate, then you need to take router class. Is that clear or no? Same old story. Dependency injection और बहुत सिंपल है. This dot कोई भी कोड 1 लाइन से ज्यादा नहीं है. That's the beauty of Angular. So बहुत सिंपल है, लर्न करना भी या समझना भी उसको. This dot router is a service variable. So router dot navigate ये फंक्शन है, कहाँ नेविगेट करना है, where you want to navigate. What is our route name, team? What is our route name? कहाँ नेविगेट करना है? To detail. Photo detail. Right? And then same old story, comma I dot ID.
जो तुमने यहाँ पर किया था सेम टू सेम वही हमें, मतलब ये इतना पार्ट as it is, copy and paste it over here in the navigate function. That's it. और अभी चेक करते हैं ये वर्क करेगा या नहीं, ऑब्वियसली करेगा। फिर चलते हैं फोटोज पे and then come on yeah, and then पहुंचते हैं हम यहाँ पर, let's say ठीक है वो why it is looking like this, any specific reason? Okay, वह तो अच्छा पॉइंट है। हम although this is not what we are doing, but we can do the change here also. यहाँ पर भी जो हमारे पास ऑलरेडी बूटस्ट्रैप हमने ले लिया है, so why I should why I should use my own custom class. So तुम्हें क्या लगता है एक में कितने बॉक्स आ जाएंगे, एक रो में कितने आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 7 और 6 मे बी 6। तो यहाँ पर इसको लेते हैं क्लास कंटेनर, राइट? और कंटेनर के अंदर क्या होता है? रो, और रो में हमें क्या करना है? इस तरह का कॉलम क्लास है, यहाँ क्लास लो कॉल 6 मतलब कॉल 2, राइट? तो 2 कॉलम की स्पेस लेगा। Let's see how it's going to render. Perfect. Okay. ठीक है टीम? Yes, Hello? sir. Yeah. Yes, sir. And now let's say I click on the last one. 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये इसलिए क्योंकि हमने एक्स्ट्रा क्लास, ये जो क्लास लगाई ना इसकी जरूरत नहीं है एक्चुअली, या इसकी जरूरत तो है, वी नीड दैट, बट वी डोंट नीड टू सेट द विड्थ फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मैं ये विड्थ ला देता हूँ, राइट? फ्लोट लेफ्ट की भी जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड फ्लोट लेफ्ट, इसको बैठा देते हैं। डिस्प्ले ब्लॉक की भी जरूरत नहीं है, दिस इज आल्सो कैन गो आउट। इनफैक्ट अगर मैं कार्ड क्लास लगाऊं, राइट, अगर मैं कार्ड क्लास लगाऊं तो मुझे बॉर्डर्स और इन सब की भी जरूरत नहीं है। डू यू रिमेम्बर और नॉट? Yes, sir. राइट ना? मार्जिन्स की भी, चलो मार्जिन रख लेते हैं, ये भी ऑब्वियसली अच्छी नहीं लग रही है, राइट? इमेज छोटी है, स्पेस बड़ा है, सो यहाँ क्लास ले लेते हैं। क्लास क्या था? इमेज रिस्पॉन्सिव क्लास, इमेज फ्लूइड था, Yes, sir. Fluid था. फ्लूइड था ना? Yes, sir. See, image should take place of the container, image should take the size of the container, it's not happening। नहीं रुको, अरे तो ठीक है, इमेज FLUID है, मैंने क्या लिया है? FLUID, ठीक तो है? Dude, that's how it has to be। ये तो कोई बात नहीं हुई। नो प्रॉब्लम। हमारे पास एक क्लास होती है width 100, let's try this। ओके,
ठीक है, now it is looking good. क्लिक किया और मैं पहुंच गया नेक्स्ट पेज, है ना? परफेक्ट. This is how Amazon is maintaining millions of product by just having routing and 2 pages. तुम बोलो और पेज की जरूरत है ये दो के अलावा? One page will give you what? One page will give you list of all the products, right? So products. And you just need one more page to see the detail of it. That's it. ठीक है? Yes, sir. Happy? Okay. तो nested routing I think हम next session में देखते हैं. Nested routing, okay? ठीक है? Okay, Yes, sir. sir. Okay, sir. Practice this one. Practice exactly the same. Next session में nested routing and we'll start multi-module. Nested routing में शायद सारा टाइम निकल जाए. It may happen like that. But अगर नहीं तो हम multi-module भी देखेंगे. Okay? अभी तक Yes, हमारे पास क्या है? Multi-module is what? So far, what we have is only one module, which is app module. Do you agree or not? Yes. Yes, sir. But एक larger application में, ERP type application में, you are not going to have only one module. Okay, sorry, I was showing you the wrong project. In multi-module application, I mean, or a ERP based application or big application, enterprise based application, जो बड़े portals होते हैं, वहां तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मॉड्यूल नहीं होगा, ऐप मॉड्यूल, वहां मल्टीपल मॉड्यूल्स होंगे, राइट? तो कैसे हैंडल करना है मल्टीपल मॉड्यूल्स, मल्टी मॉड्यूल्स ऐड कैसे करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं, उसकी राउटिंग कैसे हैंडल होती है, लेजी लोडिंग क्या होती है, ये सब हमें देखना है. ओके टीम, आई विल सेंड यू द रिकॉर्डिंग, प्लीज प्रैक्टिस. ओके, कोई डाउट हो तो ग्रुप में Yes, बताना. sir.